नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो की हेडलाइन से ही समझ लिया होगा कि एमपी स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन के अंदर एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकल के आई है। इसमें कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट और इस प्रकार से पद निकले हुए हैं। हम लोग आपको पूरा क्लियरली बताएंगे कि इस वैकेंसी में क्या रहेगा, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी और क्या क्या उसमें किस प्रकार से मेरिट बनेगी और किस प्रकार से इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो एमपी स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन एमपीएसपीपीसी के अंदर एक विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें प्रिंसिपल कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट के पद निकले हैं। प्रिंसिपल कंसल्टेंट का एक पद, सीनियर कंसल्टेंट के 10 पद और कंसल्टेंट के 12 पद हैं। इसमें प्रिंसिपल कंसल्टेंट को 24 लाख रुपए पर एनम मिलेगा, सीनियर कंसल्टेंट को 18 लाख पर एनम मिलेगा और कंसल्टेंट को 20 लाख पर एनम मिलेगा। तो 7% इंक्रीमेंट आपको पर साल, पर ईयर यहाँ पे लगता रहेगा। और जो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी वो हम लोग आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट और इस प्रकार से आपको रहेंगे कि आप जब एक्सपीरियंस के लिए आप कोई डॉक्यूमेंट वहां पे लगाएंगे तो आपको उसकी एचआर का जो नंबर है वो देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द पर्सन ऑफ एम्प्लॉयर रिलेटिंग टू द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के लिए जो भी कागज वगैरह हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसके पर्सन के नंबर देना पड़ेंगे, जहाँ पे वो फोन करके पता कर पाए कि फलाना पर्सन ने वहाँ पे जॉब की है या नहीं की है। देन उसके बाद में एमपीएसपीसी रिजर्व द राइट ऑफ क्रॉस चेक करने का उसको पूरा अधिकार रहेगा कि एप्लीकेंट ने पूरी एप्लीकेशन जो है वो सही भरी है या नहीं है, सारे उसने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो क्लियरली लगाए हैं या नहीं है। एनी मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस इंफॉर्मेशन में अट्रैक्ट एक्सक्लूजन एंड ब्लैक लिस्टिंग ऑफ सच एप्लीकेंट्स। तो मतलब अगर आपने कोई गलत एप्लीकेशन दी हैं या फिर गलत डॉक्यूमेंट लगाया है तो आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है इस वैकेंसी के अंदर। और अब देन उसके बाद में 100 नंबर का क्राइटेरिया का ये आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू में किस प्रकार से रहेंगे, स्टेज फर्स्ट जो रहेगी उसमें एक ऐसे टाइप कुछ रहेगा, ऐसे टाइप रहेगा और 100 स्कोर रहेगा। और स्टेज स्टेज टू जो रहेगा वो एकेडमिक एकेडमिक स्कोर, रिसर्च एंड एप्टीट्यूड और एक्सपीरियंस का रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू उसमें रहेगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। मेरिट लिस्ट शेल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच कैटेगरी इन ईच कैटेगरी। द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड will be called for the interview. A maximum 100 candidates will be called for the interview for consultant. कंसल्टेंट के लिए 100 लोगों को बुलाया जाएगा, 12 कैंडिडेट्स को वो सिलेक्ट करेंगे और 28 लोगों को वो लोग वेटिंग लिस्ट में रखेंगे कंसल्टेंट के पद पे। और 50 लोगों को बुलाया जाएगा सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए और 10 लोगों को वो सिलेक्ट करेंगे। वेटिंग लिस्ट रहेगी 10 कैंडिडेट की। और इसी प्रकार से प्रिंसिपल सेक्रेटरी में आप 12 लोगों को बुलाया जाएगा। वो 12 में से एक को सिलेक्ट करके 2 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। एमपी एमपीएसपीपीसी रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू आर टू बी केप्ट इन वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में रखने का भी उसको पूरा अधिकार रहेगा। इसमें मोटा मोटा ये लिख के आ रहा है कि इंटरव्यू विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला पार्ट जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आपका ऐसे टेस्ट रहेगा। एक ऐसे टेस्ट लिया जाएगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के को देखने के लिए। और उसी प्रकार से पर्सनल इंटरव्यू रहेगा 40 नंबर का, 40% वेटेज टू द इंटरव्यू मार्क्स prepared giving 40% to the weightage interview marks and 60% weightage स्टेज फर्स्ट में जो रहेगा। आपका स्टेज फर्स्ट जो रहेगा उसमें उसको 60% मार्क्स दिए जाएंगे और स्टेज टू जो रहेगी वो 40% मार्क्स की रहेंगी। इस प्रकार से कैलकुलेशन पूरा ये रहेगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि किस प्रकार से रहेगा। जैसे आपके 150 मार्क्स आए हैं
दोनों में मिलाकर तो आपके 75 माने जाएंगे आउट ऑफ 100। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ये इस प्रकार से कैलकुलेशन रहेगा। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड सैलरी शुड बी एनक्लोज्ड इन द एप्लीकेशन। लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप भी आपको इसमें लगानी रहेगी जो। और इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा वो इस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट करने का क्राइटेरिया ये रहेगा। मैं आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करा दूंगा। इसमें रिसर्च पेपर्स वगैरह आपके अगर हैं तो उसका भी मार्क्स दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। और 12th के मार्क्स में भी 80% से ऊपर है तो 6 मार्क्स, और 60% से लेस देन 80% है तो 4 मार्क्स। इस प्रकार से ये कट रहेगा। 80% से अबाउट 12th में है तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, और 60 से 80 के बीच है तो 4 नंबर दिए जाएंगे, लेस देन 60 है तो 2 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से ये पूरा रहेगा। 60% से 60% के बीच में 4 नंबर, इसी प्रकार से यहाँ पर। और ग्रेजुएशन में आपके 80% और अबाउ है तो 25 नंबर। 80% को 25 मान के देंगे, और 60% या और 80 और 60 के बीच है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। लेस देन 60% है तो 10 नंबर इसमें आपको दिए जाएंगे। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। सीनियर कंसल्टेंट के लिए 80% और अबाउ है तो आपको 20 अंक, 60% से 80% के बीच है तो 10 नंबर, और लेस देन 60% है तो आपको 8 नंबर। इसी प्रकार से यहाँ पर 15 नंबर इसके दिए जाएंगे। 60 से 80 के बीच में 7 नंबर, और 55% से कम है तो 5 नंबर। पोस्ट ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा? 80% एंड अबव है तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। 60 से 80 के बीच है 25 नंबर। इसी प्रकार से 80% और अबव है तो 30 नंबर, 60 से 80 के बीच 25 और 20। सेम क्राइटेरिया है। इसमें सीनियर कंसल्टेंट जो है, सबसे सीनियर प्रिंसिपल कंसल्टेंट, उसको थोड़ा अलग क्राइटेरिया दिया गया है। 80% है तो 20, और 60 से 80 के बीच है तो 10 नंबर, 55 से 60 के बीच है तो 5 नंबर। और एक्सपीरियंस और अलग अलग दिए गए हैं। नेट जीआरएफ में है तो ये 4 एडिशनल दिए जाएंगे, 3 एडिशनल, इसी प्रकार से सभी में दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस में 5 मार्क्स फॉर 1 ईयर, 5 मार्क्स फॉर 1 ईयर, तो कंसल्टेंट को 22 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 27 स्कोर में से दिए जाएगा ये सीनियर कंसल्टेंट के लिए। उसी प्रकार से 32 अंक में दिए जाएंगे। रिसर्च पब्लिकेशन है 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन यूजीसी लिस्टेड जर्नल विद आईआईएसएन और आईएसबीएन। मतलब ये जो एक क्राइटेरिया रहता है कि रिसर्च पेपर आपके अगर छपे हों किसी जर्नल के अंदर तो वो 10-10 नंबर के रखे जाएंगे, और एक जर्नल का 2, और इसी प्रकार से 5 आपके पेपर पब्लिश्ड हैं तो 10 अंक आपको इनमें दिए जाएंगे। एकेडमिक टोटल क्या रहेगा? 68, 63, 48। एक्सपीरियंस का टोटल जो मैंने आपको बताया है ऊपर, 22, 27 और 32। इसी प्रकार से रिसर्च टोटल स्कोर, रिसर्च का टोटल स्कोर जो है वो 10, 10 और 20, इंक्लूडिंग पीजी पीएचडी अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपको 20 अंक मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 10-10 अंक जो है वो दिए जाएंगे। तो टोटल जो स्कोर हो गया इस पूरे लिस्ट में, ये पूरा जो है निचोड़ ये है कि इनमें 100 अंक आपके निर्धारित रहेंगे। प्रत्येक में 100 अंक निर्धारित रहेंगे, और इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि ये पूरी वैकेंसी फुलफिल होंगी। मैं आपको डिटेल जो है पूरा इसके लिए दे दूंगा। प्रिंसिपल कंसल्टेंट के लिए मास्टर्स डिग्री 60% के साथ में आपकी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, डाटा एनालिस्ट या फाइनेंस, एग्रीकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, पब्लिक पॉलिसी, आईटी, जीआईएस, और आप मैनेजमेंट में करे हो, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशल साइंस और जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, आर्ट और कम्युनिटी लॉ, इसमें आप अगर पीजी हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस ये रहेगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच एटलीस्ट 4 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, इसमें से 4 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस आपको चाहिएगा। एडवाइजरी और कंसल्टेंट सर्विस इन एनी सेक्टर वेदर द पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यदि प्राइवेट में होंगे तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और गवर्नमेंट
एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो भी आप लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट जो रहेगी वो 50 ईयर्स रहेंगी इसमें। डिजायरेबिलिटी पीएचडी और इन सबको दिया जाएगा। मैक्सिमम करंट सैलरी होना चाहिए 90,000 सीटीसी पर मंथ। करंट सैलरी हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीनियर कंसल्टेंट का भी वही है जो ऊपर दिया गया है, और एक्सपीरियंस 4 साल का रहेगा, जिसमें से 3 साल का और 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। इसी प्रकार से इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो दी गई है 45 ईयर दी गई है। और डिजायरेबिलिटी एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट राइटिंग, नॉलेज ऑफ स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरनेशनल डाटाबेस, प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर पैकेज, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इसका होना चाहिए। 67,500 सीटीसी पर मंथ करंट सैलरी हो, या उससे कम भी हो तो चलेगा। इसमें आप लोग, ये नहीं है कि इसमें क्राइटेरिया ये दिया गया है। और इसी प्रकार से कंसल्टेंट का भी क्राइटेरिया यही है, मास्टर्स इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए टोटल मिला के, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, जिसमें से 2 वर्ष का ये जो है एडवाइजरी और कंसल्टिंग सर्विसेज का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कंसल्टेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो दी गई है वो 40 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और इसी प्रकार से ये पूरा डिजायरेबिलिटी है। और मिनिमम करंट सैलरी होना चाहिए 45,000। इसी प्रकार से इसकी भी मिनिमम ये होना चाहिए। मैक्सिमम कुछ भी होती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की ओर मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। यहाँ नीचे की ओर आप पीडीएफ करके एक लिंक मैं दे दूंगा, उसके अंदर आप लोग पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके इसका पूरा क्राइटेरिया समझ सकते हैं किस प्रकार से। और अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन किसी की है तो वो इसमें अप्लाई करें। यही नोटिफिकेशन ऑफ एमपी परिवार आपके लिए लेके आया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।